नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। कांग्रेस पर सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा निशाना, कहा कांग्रेस का नेतृत्व कैसा ये सबको पता। आटे को लीटर के हिसाब से नाप रहे कांग्रेसी नेता, सबको दिख रही कांग्रेस की बौखलाहट। बिलासपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने किया दावा, कहा प्रदेश में भाजपा करेगी रिपीट, जिला में बनाया जाएगा इंडोर स्टेडियम, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बन रही योजना। उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने अग्निहोत्री पर साधा निशाना, सोच समझकर बयानबाजी करने की दी नसीहत। कहा पात्र न होने के बावजूद सीएम जयराम ठाकुर ने अग्निहोत्री को बनाया नेता प्रतिपक्ष, सीएम ने उन पर की विशेष कृपा। और मंडी जिला के सुंदरनगर में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने का आरोप, परिजनों ने की शिकायत। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो आ रही है जिला मंडी के सुंदरनगर में। सुंदरनगर में एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मंडी जिला के सुंदरनगर में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म और उसके बाद नाबालिगा का वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। हालांकि मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सुंदरनगर के अंतर्गत एक नाबालिगा की माता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कल एक मामला जो है पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में दर्ज हुआ है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची का रेप का और उसका वीडियो जो है उसको वायरल करने की घटना सामने आई है। इसमें आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और दो इसमें एक्यूज बताए गए, एक जो रेप कमिट किया और दूसरा जिसने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। तो एक एक्यूज को अरेस्ट पुलिस स्टेशन सुंदरनगर टीम द्वारा कर लिया गया है और दूसरे की धरपकड़ जारी है और जल्दी उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। बाकी पीड़ित जो बच्ची है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के और एविडेंसेस प्रिजर्व करके हम एफएसएल को भेजेंगे और रिपोर्ट्स आने पे जो भी जिस तरह से भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी उस हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई पूरी करके इस केस को कंक्लूड करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर कांगड़ा पहुंचे। कांगड़ा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कांगड़ा वासियों को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगरोटा बगवा में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75वें वर्ष समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर विपक्ष द्वारा उच्च न्यायालय जाने की बात को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, वे जहां जाना चाहते हैं वहां जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के हक के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं, विपक्ष को जहां जाना है वो जाए। आज कांग्रेस की बौखलाहट सबको दिखाई दे रही है। देश भर में कांग्रेस की हालत देखने लायक है। आटे को वह लीटर के हिसाब से नाप रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व कैसा है ये सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र काकू के कांग्रेस में जाने को लेकर सीएम ने कहा कि उनसे बड़े नेता हमारे पास आ गए हैं। सारे रास्ते उनके लिए खुले हैं, जहां भी जाना चाहे। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है उन्होंने द्वारा चुनी गई सरकार है और ये सरकार का दायित्व बनता है कि अपना पक्ष और जनता को मिलने के लिए उनके सुविधाओं को दृष्टि से हजारों करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास उन सारी चीज़ों के लिए जनता के प्रतिनिधि के नाते काम को पूरा करने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। चाहे हाई कोर्ट जाना चाहे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है सारी चीज़ से। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि ये बौखलाहट कांग्रेस पूरे देश भर में जिस तरह से जिस दौर में से गुजर रही है, आटे को भी लीटर के हिसाब से वो माप रही है, तो ये अंदाज़ा लग सकता है कि नेतृत्व की हालत क्या है उनकी। और हिमाचल प्रदेश में जहां उनके नेतृत्व की हालत है वो आपके सामने है। मुझे इतना ही कहना है कि कांग्रेस का बहुत बुरा दौर चल रहा है और इस बुरे दौर में कांग्रेस को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा दौरे के दौरान नगरोटा बगवा पहुंचे। नगरोटा बगवा पहुंचने के बाद उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 335 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने नगरोटा बगवा की 6 पंचायतों के क्लस्टर के लिए 15 करोड़ 32 लाख रुपए की ग्रामीण जलापूर्ति योजना,
पटियार पंचायत के लिए 5 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रवाह सिंचाई योजना, राजीव गांधी इंजीनियर कॉलेज नगरोटा बगवा में 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक, 3 करोड़ 89 लाख के बाथू खडपुल, 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नकेल खडपुल और 51 करोड़ रुपए की लागत से बनी बंडो जंधार लंगड़ू खुंडिया सड़क तथा 3 करोड़ 69 लाख रुपए की सीपनपट खरात कहास सड़क का लोकार्पण किया। इस मौके पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को विकास दिख नहीं रहा है। नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 55 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एक समय में एक स्थान पर हुआ है और जिसमें लगभग 350 करोड़ रुपए की राशि जो है खर्च हुई है और खर्च होने वाली है। जहां शिलान्यास वहाँ खर्च होगी, जहां उद्घाटन किया उसमें खर्च हुई है। और मैं यहाँ के विधायक महोदय जी को कहता हूँ कि बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है और हमेशा छोटे छोटे काम को लेकर के हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो सके। तो आज के 350 करोड़ रुपए के उद्घाटन शिलान्यास इसकी एक मिसाल है। रेवड़ी तो नहीं बांटी हमने, हम विकास कार्य हम यहाँ पर 350 करोड़ रुपए का उद्घाटन और शिलान्यास उसको हम रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। हमने ज़मीन पर काम किया है। उद्घाटन और शिलान्यास तभी हो पाते हैं जब ज़मीन पर काम होता है, तो इसलिए हमने काम किया है। और अभी जहाँ आने वाले समय में जो चुनाव का दौर आएगा, बाकी सारी चीज़ें चुनाव के दिनों में हम लोगों के बीच में रखेंगे। अगर काम किया है तो विधायक को मौका दिया जाए दोबारा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर के लुहणू मैदान में पुराने इंडोर स्टेडियम के अलावा एक और नया और बड़ा इंडोर स्टेडियम बनेगा, जिसमें 20 खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। साथ ही अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने का दावा किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल और गुजरात में एक बार फिर कमल खिलेगा। बिलासपुर में एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स दोनों की बहुत संभावनाएं हैं और उसको लेकर हम यहाँ पर सुविधाएं देना चाहते हैं, हॉस्टल भी बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर न केवल बिलासपुर बल्कि हिमाचल प्रदेश के लिए वो हब बने। यहाँ के खिलाड़ी प्रदेश और देश के लिए मेडल जीतें, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा बिलासपुर के लिए एक और इंडोर स्टेडियम ताकि पहले से ज़्यादा क्षमता उसकी बढ़े, उसमें भी लगभग 20 गेम्स खेलने की सुविधाएं होंगी और हमारे खिलाड़ियों को इससे लाभ मिल पाएगा। आज हम जहां हिमाचल की उपलब्धियों की बात करते हैं, जो सफ़र तय किया उसकी बात करते हैं, वहीं पर जन भागीदारी से जन आंदोलन हो। अमृतकाल में हर भारतीय की भागीदारी से प्रधानमंत्री जी के बताए गए 5 प्रण, उस पर हम चल सकें और अमृतकाल में इतना काम अपने देश के लिए करें कि भारत एक बार फिर महान बने, भारत को विकास की ऊंचाइयों पर लेकर जाएं, एकता एकजुटता के साथ, जन भागीदारी के साथ और गुलामी की सोच से मुक्ति पाने के बाद विकसित भारत का निर्माण करें। इस संकल्प के साथ हम चलेंगे और साथ ही साथ गौरवशाली इतिहास जो हमारी विरासत है उसको भी जन जन तक पहुँचाने का काम करें। उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने मुकेश अग्निहोत्री को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान उन्होंने उन पर कई जुबानी हमले किए। राम कुमार ने कहा कि सीएम ने पात्र न होने के बावजूद अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष बनाकर उन पर विशेष कृपा की। उन्होंने कहा कि हरोली को ड्रग पार्क मिलने के बाद से ही अग्निहोत्री चिढ़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने अग्निहोत्री को सोच समझकर बयानबाजी करने की नसीहत दी। आप जिनको बारे में एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कह रहे हैं। दूसरी बात, पिछले लगभग हम कह सकते हैं कि 40 सालों से वो संगठन का काम कर रहे हैं। 40 साल से कम नहीं होते, बहुत होते हैं। और 1998 से लगातार वो विधायक है। 1998 से लगातार विधायक हैं। वो 2007 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। यानी कि उनका जो कद है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो काम किया है वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक काम तो आपके लिए भी बड़ा किया उन्होंने, आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया। आप पात्र नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे। कांग्रेस पार्टी का अधिकार नहीं बनता था, हक नहीं बनता था कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए। लेकिन बड़ी उदारता दिखाते हुए, बड़ी दयालुता दिखाते हुए
आप पर उन्होंने विशेष कृपा की है। इसलिए आपको तो चाहिए था उनका आभार प्रकट करते, अरे आपके क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है। आपको तो हरौली के लोगों को साथ में लेके, मेरे से भी कहते हैं राम कुमार चल, राजनीति अपनी जगह है, ये हरौली के हित में बड़ा काम हुआ है, हम दोनों मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। लेकिन आप उस दिन से इतने चिड़े हुए हैं जिस दिन से प्रोजेक्ट आया है, और इन बयानों के रूप में ये उनकी निराशा फ्रस्ट्रेशन झलक रही है। मेरे उनसे नसीहत है कि अपने आप को संभालिए। एक प्रोजेक्ट आया, आने वाले दिनों में और प्रोजेक्ट आएंगे। भैया ईवी पार्क का प्रपोजल भी हमारा गया हुआ है। ऊना विधानसभा में एक और बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट आने वाला है। इथेनॉल का प्रोजेक्ट ग्रेट हमारी विधानसभा में आ गया है। अरे बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग निराश हो रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए मेरा उनसे ये आग्रह है, मेरी इनको नसीहत है कि सोच समझ कर बोलें, बयानबाजी ठीक करें। हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल के लोग शांति पे हैं, हिमाचल के लोग सभ्य हैं। प्रदेश में पिछले दिनों भारी बारिश देखने को मिली थी। पूरे प्रदेश में हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है। वहीं मंडी जिला का बाड़ी भी इससे अछूता नहीं रहा। मंडी के बाड़ी में कई जगह रोड को खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग ने इसे बहाल नहीं करवाया, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो वहीं परिजनों को भी दो चार होना पड़ रहा है। रोड की समस्याओं को लेकर बाड़ी की महिलाओं ने डीसी मंडी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने जहां डीसी को ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं को जाना, वहीं महिलाओं ने राजनीतिक पार्टियों के प्रति खासा रोष भी देखने को मिला। महिलाओं ने कहा कि बसें न चलने की वजह से रोज़ उनके बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाने में दिक्कत आ रही है। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ साथ हर परिवार का सदस्य परेशान हो रहा है, क्योंकि लोगों को यही समझ नहीं आता कि वह बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। आजकल बारिश के कारण सड़कों के बहुत खस्ता हाल है, जिससे कि बसें भी सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है और सड़कें भी जगह जगह से गिरी हुई है, और जिसके कारण स्कूल के बच्चों को, बाकी लोगों को, कॉलेज के बच्चों को आने जाने का बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है। हमारी सरकार से अपील है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे लिए कॉलेज के बच्चों के लिए बसों का इंतजाम करें। जयराम जी देखें कि भाई हर जगह जाके, जिस तरह वोट के लिए जगह जगह जाते हैं सारे नेता, चाहे वो कांग्रेसी चाहे बीजेपी, छोटे छोटे गाँव में सब जाते हैं, ये जिस वक्त इनको वोट चाहिए होते, तो आज भी उसी तरह से जाए ना, हर एक आदमी की प्रॉब्लम सुने, पर कोई नहीं जा रहा, कोई पूछ नहीं कर रहा। जैसे इलेक्शन के टाइम आएगा उस टाइम सब हाथ जोड़ के जाएंगे, और चाहे कांग्रेसी है, और चाहे बीजेपी, चाहे अदर पार्टीज है। नगर पार्षद सुमन ठाकुर आई थी देखने, विधायक अनिल शर्मा जी आए थे, सभी आ चुके हैं, लेकिन देख के फिर बोल तो रहे हैं कि टेंडर हो चुके हैं, बट हमें बसें ही चला दें टाइम टू टाइम। जो पहले चलती थी बसेस वो हमें चलनी चाहिए। जो 3:30 का टाइम था हमारा, 5:30 का टाइम था, वो हमें जैसे कंटिन्यू कर दें बस। और बाकी तो डंगा देने में टाइम लगेगा। अभी जो सड़क टूटी हुई है उसको बहुत टाइम लगेगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं। ये हम नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है। एक और जहां भ्रष्टाचार और बोलबाला आम आदमी पार्टी की सरकार में है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी हैं। यह बात मंगलवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत बिलासपुर नगर परिषद प्रांगण में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। इस दौरान सदर विधायक सुभाष ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के घोटाले की बू आज पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में स्वयं शराब के कारोबारी ने बोला है कि सैकड़ों करोड़ रुपए दलाली के रूप में आम आदमी को पहुंचाता था। मनीष सिसोदिया जी के चेहरे की हवाइयाँ, चेहरे का रंग उड़ गया। रोज आकर सफाई देनी पड़ रही है। हम शराब घोटाले की बात करते हो, शिक्षा पे चले जाते हैं। आज देश उनको शराब घोटाले के रूप में जानते हैं, शराब मंत्री के रूप में जानते हैं, शराब के भ्रष्टाचारी के रूप में जानते हैं। मनीष सिसोदिया की नई पहचान शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 और अरविंद केजरीवाल की नई पहचान शराब घोटाले के किंग पिन के रूप में हुई है, और इससे वो छुटकारा नहीं पा सकते। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टियों के साथ साथ प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन लगातार नए युवाओं को वोट बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके लिए लगातार चंबा की चुराह विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में युवाओं को जागरूक भी किया जा रहा है और उन्हें
ईवीएम मशीन के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उन्हें ईवीएम के माध्यम से डेमो दिया जा रहा है कि कैसे वोट डालते हैं। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में उपमंडल प्रशासन की ओर से बेहतरीन प्रयास करते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी तक सबसे अधिक युवा मतदाता के वोट बनाए गए हैं। उपमंडल प्रशासन ने बताया कि अभी तक 2600 के करीब नए युवा मतदाता के वोट बनाए गए हैं, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में 3000 के करीब वोट बनाए जाएं। इसके अलावा चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग पंचायतों में टीम जाकर मतदाता को भी जागरूक कर रही है। जो मतदाता पहली बार मतदान करेंगे उन्हें भी ईवीएम के माध्यम से डेमो दिया जा रहा है कि वोट कैसे दिया जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया आगामी दिनों में भी देखने को मिलती रहेगी और लोगों को चुनावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।